तो दोस्तों, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकता है भोजपुरी का सुपरस्टार? क्या भोजपुरी कलाकार बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? जी हां, मनोज तिवारी को बीजेपी क्या बनाएगी दिल्ली का मुख्यमंत्री? ये सवाल जो है वो पूरे देश में गूंजने लगा है। क्या है पूरी सच्चाई? चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 8 तारीख को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 70 विधानसभा सीट वाले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है महज 22 सीट पर सिमट गई है और सत्ता से काफी दूर चली गई है। इस कड़ी में अब सवाल ये है कि आखिरकार कौन होगा सीएम, जिसमें कई सारे नामों की चर्चा है। विजेंद्र गुप्ता से लेकर शिखा रॉय से लेकर परवेश वर्मा से लेकर तमाम नामों की चर्चा है, लेकिन इस कड़ी में एक भोजपुरी सुपरस्टार का भी नाम सामने आ रहा है और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार दिल्ली से सांसद बने मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी दिल्ली की सीएम के रेस में भी आगे चल रहे हैं। इसको लेकर जब खेसारी लाल यादव जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो किस ये अगर मनोज भी अगर सीएम बनते हैं तो सर इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज भी हमेशा हम लोगों को दिए हैं और हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। और कलाकार जो जाति है वो तो और ज्यादा खुश होगी क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पूरे बिहारियों की तरफ से मुझे लगता है कि भैया अगर बन जाए तो उससे बड़ा अवसर हम पूर्वांचलियों के लिए, हम बिहारी तरीके से खेसारी लाल यादव जी ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी बनते हैं सीएम तो ये बहुत अच्छी बात है और भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात होगी और आने वाले समय में हम भी सीएम बनने का सोच सकते हैं। तो इस तरीके का खेसारी लाल यादव ने बातें कही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए मनोज तिवारी एक पूर्वांचली चेहरा है और पिछले जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में, 6 सीटों पर टिकट काट दिया गया था, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया और मनोज तिवारी जो कन्हैया कुमार को हराकर अपना जो है तीसरा टर्म लोकसभा में बनाए हैं और पूर्वांचली वोटरों में काफी इस बार जो है लोगों का रुझान दिखा है। बीजेपी के काफी लोग जो हैं पूर्वांचल से जीते हैं। 6 सीटों में से जो पूर्वांचल के दबदबे वाली मानी जाती है वो 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है और भी कई सारी सीटों पर पूर्वांचली वोटरों ने अपना जो है दबदबा जो है दिखाया है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत पाई है। तो चर्चा तो मनोज तिवारी का भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कि मनोज तिवारी को सीएम दिल्ली में बीजेपी नहीं बनाएगी। भले ही वो एक पूर्वांचली चेहरा हो, कद्दावर नेता, तीसरी बार सांसद बन चुके हों, लेकिन जो एक राजनीति है, जो एक मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी के बस की बात नहीं है। बाकी अब अगर बीजेपी आलाकमान फैसला लेता है तो बन सकते हैं, लेकिन एक सही तरीके से सरकार को चलाना, सही तरीके के नॉलेज रखना, सारी चीज़ों को कैसे ट्रैक करना है, वो सब चीज़ के लिए बहुत अच्छे मतलब एक विचार और बहुत ज़्यादा डीपली जो है कॉन्संट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी में थोड़ी सी कम है। बाकी अगर बन जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीजेपी मनोज तिवारी को बना पाएगी? बताइए। धन्यवाद।